फसल जल का मखान है और मेरा मखान यहाँ से छन के जाता है और बम्बई में इसका ये थैला बनता है और मेरे ही यहाँ इसका प्रोसेसिंग हो इस मखान का। इसके लिए हम लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं और हम तो समझते हैं, हम तो सबसे पहले बधाई देते हैं ये सखी फाउंडेशन के जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं या सचिव सुमन जी को। कि मखाना प्रसंस्करण केंद्र बनाया जा रहा है, ये फुल्ली ऑटोमेटिकली है, ये अभी तक भारत में कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। इसमें है कि मखाना जब खेत से निकलता है उसके बाद धुलाई से लेकर और मतलब पैकेजिंग तक का ऑटोमेटिक पूरा लगा हुआ है। और नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं चौथा स्टर्म डिजिटल न्यूज। मधुबनी में एक और अत्याधुनिक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट खुलने जा रहा है। जी हाँ, मधुबनी जिले के अन्नाठारी प्रखंड के मत्स्य नगर भगवतीपुर रुदपुर में बीते रविवार को सूबे के पीएचडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने मखाना प्रोसेसिंग केंद्र का शिलान्यास किया है। ये यूनिट लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के स्फूर्ति योजना के तहत लगाया गया है। इस मौके पर मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के डायरेक्टर जिला मत्स्य पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन सिंह, अवर सचिव विवेक माथुर, एमएसएमई सेक्शन ऑफिसर ज्योति कुमारी, पीएचडी आगरा एलंगो, रिसर्च फाउंडेशन भोपाल के अरविंद मुक्तल, डीआईओ के मधुबनी विजय शंकर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही अंडाठारी, हरलाकी, मधुपुर, बेनीपट्टी, फुलपरास, खुटौना और झंझारपुर मत्स्य सरकारी समिति के सचिव, आयुष्मान फाउंडेशन पूर्णिया, ओपल पटना और कॉप्टवाला मधुबनी संस्थान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मौके पर मंत्री रामप्रीत पासवान ने क्या कहा, आइए जानते हैं। और देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रोजगार कैसे लोगों को मिले, खास करके मिथिलांचल जहां हम लोग रहते हैं, जिसका मुख्य फसल जल का मखान है और मेरा मखान यहाँ से छन के जाता है और बम्बई में इसका ये थैला बनता है और मेरे ही यहाँ इसका प्रोसेसिंग हो इस मखान का। इसके लिए हम लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं और हम तो समझते हैं, हम तो सबसे पहले बधाई देते हैं ये सखी फाउंडेशन के जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं या सचिव सुमन जी को, जो उन्होंने इस कार्यक्रम को लिया है। और यह जो मेरा मधुबनी जिला खास करके यह क्षेत्र है अंडाठारी, झंझारपुर, मधेपुर, जहाँ भयंकर मखान का उत्पादन होता है, तो यहाँ बहुत सारे नौजवान को, खास करके हमारा जो सहनी समाज है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ जो हम औने पौने भाव में मखान को बेचते थे, तो यहाँ के लोगों का अपना उपज है और यहाँ से वो सामान बन के जाएगा और लोग इसको खाएंगे। मखाना एक ऐसा चीज़ है जिससे लोगों को विटामिन भी मिलता है और यह मखाना दूसरे देश के कहीं नहीं होता है, वो केवल हमारे मिथिला में ही होता है। तो हम लोग चाहते हैं जो उसको, इस मखाना उद्योग को आगे बढ़ाएं और आम लोगों तक वह पहुँचे। इसी उद्देश्य के साथ आज यहाँ हम पहुँचे हैं, जिसका आज उद्घाटन आपने अभी सुना कि पीएचडी मंत्री ने कहा कि ये मखाना प्रोसेसिंग यूनिट प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल के दिशा में एक शानदार अभियान साबित होगा। उत्पादन और प्रोसेसिंग के साथ साथ मखाना उत्पादन की फंडिंग यहाँ से की जाएगी। मधुबनी के लिए गौरव की बात है। इससे क्षेत्र के मखाना उत्पादन किसानों को अब उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य मिलेगा। अब मधुबनी के मखाना का स्वाद विदेश में भी चखा जाएगा, जिससे मिथिला को अलग पहचान मिलेगी। अब इस यूनिट को लेकर सखी संस्थान की सचिव सुमन सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। स्फूर्ति कार्यक्रम है जो एमएसएमई जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विंग है, उनके माध्यम से स्फूर्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर में। और खासकर जब से कोरोना आया तब से प्रधानमंत्री जी का इस पर बहुत फोकस था कि जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस आए हैं तो उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसके ऊपर उन्होंने एक बार मन की बात पिछले बार कही थी, उसमें कहा था कि हम जो रीजन का जो भी रिसोर्स है, चाहे वो मछली हो, चाहे मखाना हो या कुछ भी हो, उसको हम इतना अच्छे तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं जिस पर कि जो स्थानीय लोग हैं उनका गुजर बसर जो हो रहा है उसको और हम
विकसित करना चाहते हैं। तो उस कार्यक्रम के तहत ही, ये स्फूर्ति कार्यक्रम के तहत ही ये पूरे भारत के अंदर ये यह यूनिट बिहार के सबसे उन्नत तकनीकी युक्त प्रथम ग्रामीण मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बनने जा रहा है। पहला कार्यक्रम लॉन्च किया गया है जिसमें कि मखाना प्रसंस्करण केंद्र बनाया जा रहा है। ये फुल्ली ऑटोमेटिकली है, ये अभी तक भारत में कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। इसमें है कि मखाना जब खेत से निकलता है उसके बाद धुलाई से लेकर और मतलब पैकेजिंग तक का ऑटोमेटिक पूरा लगा हुआ है और उसके साथ वो निकलेगा। एक बात तो ये है कि ये फुली ऑटोमेटिक निकलेगा और लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन इसका जो मूल बात वो ये है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसके साथ अभी इनिशियल एक 800 लोग जुड़ेंगे और जिसमें से कि 300 लोगों को हम लोगों ने ऑनलाइन भी कर दिया है, जिसको आप कहीं से भी उनका नाम डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे तो पता चलेगा। उसमें है कि वो खेत से निकाल के ला के जब हमको गुड़ी देंगे यहाँ पे, उनका जो भुगतान होगा, उसके बाद जो लावा बनेगा, जो प्रोसेस्ड होगा फ्लेवर्ड में, वो अलग अलग तरीके से जो बिकेगा, उसका जो फ़ायदा आएगा उसमें भी उनको शेयर मिलेगा। और उसके बाद उनका जो भंडारण है, अभी क्या होता है ना कि मखाना जब निकालते हैं लोग तो तुरंत उनको बेचने का मजबूरी है क्योंकि उनके पास स्टोरेज नहीं है, तो हम उसको स्टोर भी कर रहे हैं ताकि उनका जो है रेट सही से उनको मिल सके। अभी आप देखिए मखाने का रेट पूरे बाजार में 1500-2000 रुपये केजी है, पर ग्रोअर जो है, जो किसान है या जो फोड़ने वाले हैं, उनको अभी भी 300 रुपये ही मिलता है, तो उससे ज़्यादा उनको मिलता नहीं है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो बेसिक मूल्य है जो बाज़ार का वो उनको मिले, साथ में इसका शेयर जो है वो उनको मिले, और तीसरा मुख्य बात है कि उनके बच्चे, उनके घर के बुजुर्ग भी इसका सेवन कर सके। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस फूड में माना जाता है और इसको हम नहीं चाहते हैं कि काजू बादाम की तरह अमेरिका और दुबई के लोग खाएं। ये जो चीज़ है वो हमारा जो गरीब लोग हैं, गरीब जो उपजा रहा है, उसके घर में भी इसके जो व्यंजन हैं वो बने, वो उनको सुबह शाम खाएं और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और तभी हम आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको हम साकार कर पाएंगे। तो ये बड़ा ही एम्बिशियस कार्यक्रम है। कई ऐसे इस तरह के चीज़ पिछले 10-20 सालों में मखाना फोड़ने का मशीन, मखाना का उद्योग लगाया गया, पर अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। तो कोशिश है कि इसको किस तरीके से सक्सेस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिथिलांचल के लोग इससे जुड़े, आत्मनिर्भर बने और हम दुनिया में भी इसको दिखा सके कि ये भी एक ऐसा चीज़ है जिसको हम कर सकें। और अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो मिथिला में जो भी चीज़ उगाए जाते हैं उसको हम लोग फेज़ वाइज में सरकार के साथ मिलके और लोगों के लिए मुहैया कराएंगे। और कोशिश है कि जो हमारा माइग्रेशन है उस माइग्रेशन रेट को कम कर सके इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ताकि लोग ज़्यादा इधर रुझान करें, मखाना ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेशन में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मार्केटिंग में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोसेसिंग में जाए। तो ये देखिए जुलाई से ये ऑन हो जाएगा। अभी शिलान्यास आज होने जा रहा है, बन के तैयार हो जाएगा जुलाई 15 तक, और जो पहला ग्रो आएगा निकल के प्रोडक्ट गुड़ी का, वो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे फर्स्ट डे से।
यह यूनिट बिहार के सबसे उन्नत तकनीकी युक्त प्रथम ग्रामीण मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बनने जा रहा है, जहां प्रति वर्ष 2500 टन मखाना प्रोसेसिंग का लक्ष्य है, और इसका टारगेट है कि 2500 टन इसका प्रोडक्शन हमको लेके जाना है। तो आप 2500 टन का रेट अगर मान के चलिए मिनिमम भी 600, 700, 800 तक अगर हम ले जाते हैं तो आप उसको काउंट कर लीजिए कितना पैसा हमारे यहाँ इस मिथिला में आएगा और वो हमारे लोगों के घरों में जाएगा। और तीसरा सबसे अच्छी बात ये है कि जो टोटल बेनिफिशरीज हैं उसमें से 80% महिलाएं हैं इसमें, तो वो डायरेक्ट महिलाएं आत्मनिर्भर बनने जा रही हैं। तो मैं चूँकि ये सरकार का कार्यक्रम है और सरकार का एक बहुत बड़ा सपना है, मैं उसको ही थोड़ा सपोर्ट करके और साकार करने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि ये साकार होगा, अच्छा होगा। जैसे हमने मछली में लोगों को इंडिपेंडेंट किया इतने सालों में, हमें लगता है कि मखाना में भी लोगों को एक अच्छा मिलेगा, ये नज़रिया भी मिलेगा, तरीका भी मिलेगा और लोग इसके तरफ जुझारू भी हो रहे हैं इस काम को लेके और करेंगे। जो लोगों का तकलीफ था कि मखाना निकालने में जो उनका डैमेज होता है बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर, उनको डिजीज़ हो जाता है, फोड़ने में जो महिलाओं को कष्ट था, उन सब से हम लोग निजात दिलाएंगे और नई टेक्नोलॉजी के साथ उनको लेके आएंगे ताकि उनका कष्ट कम से कम हो और ह्यूमैनिटी के साथ वो काम कर सके। अभी बिल्कुल अनह्यूमन है, अमानवीय तरीके से ये काम को वो कर रहे हैं। अब हम लोग को लगता है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो मानवीय तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जिसमें मखाना के गुड़ी धोने, भूनने, पैकिंग करने, फ्लेवर्स के साथ साथ पैकेजिंग करके स्वतः तैयार किया जाएगा। इस केंद्र से जिले के लगभग 800 लोग सीधे जुड़कर विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होंगे। आप देखते रहिए चौथा स्टैंड डिजिटल।